तो आज हम आप सब जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप करते हैं और हमारा अध्याय 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय 8 को समरी के रूप में, सारांश के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम एक साथ सारा समझते हैं तो हमें अच्छा समझ आता है। तो अध्याय 8 और इसका नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें उनको हम कैसे प्राप्त करें, स्वयं ही वो बता रहे हैं कि हम उनको कैसे प्राप्त करें। हम अनेकों बार देखते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। तो इसका सारांश हम देखते हैं। इस अध्याय का शुरुआत हुई थी अर्जुन के प्रश्नों से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्तम् आदिदेवं किमुच्यते। अधियज्ञ कथं कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो अस्मिन्यतात्मभिः। तो इन दो श्लोकों में अर्जुन के प्रश्न हैं। तो क्या क्या प्रश्न है? अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा, कर्म, भौतिक जगत, देवता और भगवान कौन है? शॉर्ट में दोनों श्लोकों के ये प्रश्न हैं। ब्रह्म, परमात्मा, कर्म, 3, 4 भौतिक जगत, 5 देवता और 6 परम भगवान कौन है? अब उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, जो कि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। जीव श्री कृष्ण का अंश होने के कारण उन्हीं की तरह सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद का क्या अर्थ है? सत चित आनंद। सत मीन्स सत्य, चित मीन्स ज्ञान और आनंद मीन्स आनंद। पहले ही कहा था मैं सोऊंगी। तो भगवान क्या है? सच्चित आनंद के आगार हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण का अंश हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी ये गुण पाए जाते हैं। हम भी सत्य बोलते हैं। पहले तो सत्य ही बोलते थे, अब हम कह सकते हैं हम भी सत्य बोलते हैं, हम भी बुद्धि का उपयोग करते हैं और हम भी आनंद लेते हैं। भगवान तो है ही आनंद खंड। उनके पास आनंद के अलावा कुछ और है ही नहीं। हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण जीव उन्हीं की भांति सच्चित आनंद है। हमारे अंदर ये अल्प मात्रा में है और भगवान पूरे के पूरे ही सच्चित आनंद के बने हुए। वह गुणों में परम भगवान के समान है, परंतु जीव कैसा है? छोटे से छोटा। और परम भगवान श्री कृष्ण है
छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। अरोड़ियान महतो महियान, श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों, तपस्याओं और कर्मों के आदि स्वामी है। कल हम पढ़ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं, लेकिन जो जीव, जो हम हैं, वो हम उनके समान हैं, लेकिन वो नहीं है। वो कहानी हम सब ने सुनी है, जब नारद मुनि कह रहे थे, नारद मुनि ने आकर कहा, और वो धरती पर जो भक्त थे वो पूछ रहे थे कि तुम जाओ इस बार भगवान के पास, तो देख के आना, अच्छे से देख के आना और पूछ के आना कि अभी हमें कितना समय लगेगा। तो जब नारद मुनि गए तो उन्होंने पूछा, नारद मुनि से दो व्यक्तियों ने पूछवाया था, एक वो जो भक्त था और एक वो जो निर्धन था, वो भी भक्त था। तो जब भगवान फिर आए पुनः धरती पर, तो दोनों ने पूछा, पहले वाले ने जो भक्त है लेकिन इतना अच्छा भक्त भी नहीं है, अभी लगा है भक्ति में नया नया, तो उसने पूछा फिर दो प्रश्न कि मुझे अभी कितना समय लगेगा और भगवान क्या कर रहे थे। तो उसके दोनों प्रश्नों का उत्तर कि मुझे कितना समय लगेगा, भगवान ने कहा कि बस कुछ जन्म और लगेंगे, कुछ जन्म अभी और लगेंगे। और कर क्या रहे थे? हाथी, सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो वो व्यक्ति थोड़ा तो प्रसन्न हुआ कि उसको अभी कई जन्म लगेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि भगवान हाथी के सुई के छेद से भी कोई हाथी निकाल सकता है क्या? ये कोई है? ये कोई बात है? उसने ये कहा, और ये कि अच्छा अभी मुझे 4-5 जन्म और लगेंगे, ठीक है करूंगा फिर भक्ति। जो वो करता था वो भी उसने छोड़ दी कि अभी तो 4-5 जन्म मुझे लगने ही है, तो मैं आराम से अपना एंजॉय करूं। और जो दूसरे के पास जब गए नारद मुनि, उन्होंने भी यही पूछा कि मुझे कितना समय लगेगा और भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि वही कहते हैं कि तुम्हें कुछ जन्म लगेंगे और भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। और वो व्यक्ति अपने काम छोड़कर नृत्य करने लगा कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा, सुई के छेद से हाथी निकल रहा था, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो ये सोच के, कल्पना करके कि सुई के छेद से हाथी वो निकाल रहे हैं, वो नृत्य करने लगा व्यक्ति। और जब वो नृत्य करने लगा तो भगवान कहते हैं कि इसका ये आखिरी जन्म होगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से भगवान पर विश्वास हो गया। और जिसको विश्वास नहीं था उसको अभी कई जन्म बाकी लगे। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ, तपस्याओं और कर्मों के स्वामी हैं। जो कुछ भी हम करते हैं उनके स्वामी स्वयं कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हुए एक अंश परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजित होते हैं। क्या प्रश्न है उसका? जी, ब्रह्म क्या है? हमने उत्तर लिया परमात्मा क्या है। परमात्मा रूप में वो प्रत्येक हृदय के, प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है और समस्त कर्मों का उनके अवलोकन करते हैं, उसे कर्मों को करने की अनुमति देते हैं। वो देखते रहते हैं कि वो क्या कर्म कर रहा है। हम कह देते हैं ना कि रात के अंधेरे में कुछ गलत कर लेते हैं, कौन देख रहा है?
हमारे हृदय में ही हमारा लेखा जोखा करने के लिए विराजमान है भगवान श्री कृष्ण। उनसे भागकर कहाँ जाओगे? उनसे तो भाग ही नहीं सकते, वैसे भी नहीं भाग सकते। और आज तो मेरे सम्मुख बैठे हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण है परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में विराजित है। मेरे भी हृदय में, हम सबके हृदय में हमारे साथ बैठे हुए हैं। और वो कर क्या रहे हैं? हमारे कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं। एक पेड़ पर 2 हरे कबूतर बैठे होंगे, एक बैठा है, दूसरा फल खा रहा है। और माता जो वो फल खा रहा है, जो दूसरा पक्षी है, एक देख रहा है, एक फल खा रहा है। तो जो देख रहा है वो परमात्मा है और जो खा रहा है वो जीव है। तो वो एक एक एक्टिविटी को नोट करते हैं। हम कुछ कार्य करने की सोचते ही हैं, भगवान उसे नोट कर लेते हैं, अवलोकन करते हैं। हम सबके हृदय में वो परमात्मा रूप में विराजमान है। और जो हम चाहते हैं वो हमें करने की अनुमति देते हैं। जो कार्य हम करना चाहते हैं वो कार्य हमें करने देते हैं। ये भौतिक जगत श्री कृष्ण की अपरा प्रकृति की अभिव्यक्ति है, जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त है। श्री कृष्ण की बहिरंगा प्रकृति से युक्त होने के कारण यह जड़ जगत विभिन्न प्रकार के दुखों से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण की बहिरंगा प्रकृति से युक्त होने के कारण, क्योंकि सारे जीव जो हैं भगवान की इस भौतिक शक्ति से ही, भौतिक शक्ति के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, उन्हीं से आसक्त रहते हैं। उन्हीं से आसक्त रहते हैं और इसीलिए यही है उनके दुखों का कारण। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार इस जगत के इन 14 लोकों और 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगों की अवधि के बराबर है और इतनी ही लंबी उनकी रात्रि है। ब्रह्मा के प्रति एक दिन के समापन होने पर, रात्रि आगमन होने पर क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इतनी ही लंबी उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा के जब प्रति एक दिन का समापन हो जाता है और रात्रि का आगमन हो जाता है तो क्या होता है? पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक प्रलय आ जाती है। जब उनका ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष की समाप्त होने पर ब्रह्मा सहित सारे 14 लोक नष्ट हो जाते हैं और अपने अपने कर्म फलों का आश्रय लेकर कारण दक्षाई विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। ये सब कुछ हमने इस अध्याय में और क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यदि जीव इस जगत में रहते हुए स्वयं को श्री कृष्ण से उन्मुख बना लेता है तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर वह इस दुखालयम से निकलकर भगवान के दिव्य चिन्मय धाम को प्राप्त करता है। जो भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को विमुख बना लेते हैं वो इस दुखालयम जगत में
उनके लिए ये जगत दुखालयम हो जाता है। यदि जीव जगत में रहते हुए स्वयं को श्री कृष्ण से उन्मुख बना लेता है और कृष्ण भावनामृत में अपने आप को स्थिर कर लेता है, तो दुखालयम से निकलकर भगवान के दिव्य चिन्मय धाम को प्राप्त करता है, जो किसी भी प्रकार के दुख से परे है, शाश्वत है। वहां जाकर जीव को इस भौतिक जड़ जगत में वापस लौट कर आना नहीं पड़ता है। कितनी सुंदर बात है। कितनी सुंदर बात है। बस करना क्या है कि जो हम विमुख हो गए हैं कृष्ण से, उनको हमें उन्मुख बना लेना, उनको हमें उन्मुख बना लेना, अपने आप को कृष्ण भावनामृत में स्थिर कर लेना। फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने आप को दुखालयम में सेट कर लेते हैं। दुखालय, जहाँ जो चीज होगी उसका वही आलय। पुस्तक जहाँ रहती है पुस्तकालय, तो जहाँ जो चीज मिलेगी वहाँ वही कार्य होगा। श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि शरीर को त्यागते समय जीव की चेतना किस भाव में होती है। जीव की चेतना किस भाव में होती है? वह अगला शरीर उसी भाव के अनुकूल प्राप्त करता है। देखिए भगवान, यहाँ पर भगवान ने हमें ये भी बताया कि श्री कृष्ण अध्याय में बतलाते हैं, जीव को त्यागते समय, शरीर को त्यागते समय जीव की चेतना जिस भाव में होती है, उस भाव के अनुकूल ही हम अगला शरीर प्राप्त करते हैं। और अंत समय में चेतना भौतिक जगत से आसक्त है, अर्थात धन, परिवार, जन, घर, भोग, ऐसी चेतना है, तो पुनः हम इस जड़ जगत के इन वस्तुओं के बीच अपना जन्म लेकर आएंगे ही आएंगे। बहुत ही सुंदर है ये कि यदि हम हमारी चेतना इन परिवार जनों में, तो हम वापस इन्हीं में आएंगे। और अंत समय में किसी व्यक्ति की चेतना श्री कृष्ण में स्थित है, तो निश्चित रूप से वह ये शरीर त्याग कर श्री कृष्ण के दिव्य चिन्मय धाम को प्राप्त करता है। ये सब हमने पढ़ा है ना, पढ़ा है। और क्योंकि हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं वही हमारा स्मरण बन जाता है, और अंत समय में हमें उसी को स्मरण करना है। तभी तो हम कहते हैं कि 5 साल की आयु से हमें भक्ति प्रारंभ बच्चे को करवा देनी चाहिए, क्योंकि जो हम बार बार करते हैं और स्मरण करते हैं वो कभी नहीं भूलते, और जो हम दिखावट के लिए करते हैं वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि वो जब हम करेंगे, जब हम भगवान कृष्ण को भूल जाएंगे तो हम दुख में स्थित हो जाएंगे, और जब हम उन्हें याद रखेंगे तो हम क्या होंगे, फिर हमारे लिए सुख ही सुख होगा। और जो हम जीवन भर करते हैं वही हमारे स्मरण पटल पर बात रहती है। क्यों हम एक और एप्पल कभी नहीं भूलते? क्योंकि वो हमें जीवन भर याद रहता है, इसीलिए क्योंकि हम उसका स्मरण हमने तब किया जब हमारी बुद्धि एकदम पूरी स्लेट की तरह की साफ सुथरी, तो उस पे ऐसा अंकित हो गया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ऐसा अंकित हो गया कि हम उसको हटा ही नहीं पाते। यदि हम ऐसा कुछ करते हैं और नहीं हटा पाते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक की ओर मुड़ने लगते हैं। ये
शरीर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के धाम जाना तभी संभव है जब व्यक्ति जीवन भर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कोई बड़ा कार्य नहीं है, वो भक्ति है। वो क्या है? वो भक्ति है। वो एक्चुअली अभ्यास करने का विषय है। बाकी सब तो बहुत से लोग कह देते हैं ऐवे ही है। एक्चुअली अभ्यास करने का विषय क्या है? जब हम भक्ति करते हैं, अपनी जिह्वा से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कृष्ण जब हम ये जपते हैं, अपने जीवन में ऐड करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, बस यही तो भक्ति है, यही तो कृष्ण भावनामृत है। यदि हम ये कर लेते हैं तो हमने कल पढ़ा था ना, सारे ज्ञान ध्यान तपस्या, हमें किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। तो हमें करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को अपने जीवन में ऐड करना है और भगवान का उचित ग्रहण करना है। भगवान हमारे लिए समय समय पर उत्सव और सेल लगाते रहते हैं। अब 2 महीने चातुर्मास के कंप्लीट होने वाले हैं, तीसरा महीना अब आने वाला है। तीसरे महीने में 75% सेल का लाभ हमें मिलेगा। और अभी उत्सव गए, जन्माष्टमी गई, राधा अष्टमी गई, इनमें हमने खूब एंजॉय किया। तो इस तरह से हमें अपने आप को सेवा में लगाना है। कानों से भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करना है और इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवाएं करना है। तो हमें करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवाओं को अपने जीवन में ऐड करना है। जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं, उन्हीं कार्यों को हमें भगवान के लिए करना है। कानों से श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना है और अपनी इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवाएं करनी है। उनकी सेवा हमें करनी है। कैसे सेवा करें? किसी भी प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। भोग बनाकर सेवा कर सकते हैं, उन्हें कीर्तन सुनाकर सेवा कर सकते हैं, उनके सम्मुख कुछ पढ़ के सेवा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं। कोई एक कारण नहीं है, कोई भी कुछ भी। तो यदि हम अपने जीवन में सेवा लेकर आते हैं, और सेवा सबसे मिनिमम सेवा क्या है? 16 माला एक दिन में हमें करनी ही पड़ेगी। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं 4 नियम। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो और वहां उन्होंने क्या बोला? कृष्ण अभावी संघ, उन्होंने अपने संघ को नाम दिया। तो वहां के जो जैसे मंदिर के लिए प्रभुपाद लैंड वगैरह लेते थे, आप कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित संघ की जगह आप गॉड बोलिए। प्रभुपाद ने मना कर दिया कि गॉड, और उन्होंने अपने उस नहीं आएगी। फूलों को दृढ़ रखा, कोई जुड़े चाहे ना जुड़े। अपने जो उनके रूल्स थे, उन रूल्स को उन्होंने बना के रखा।
ये नहीं किया उन्होंने कि लोग आ जाएंगे 1000, 2000, 5000 और अपने रूल्स को रिलैक्स कर दे। नहीं, उन्होंने ना अपने रूल्स को रिलैक्स किया, ना कृष्ण की जगह गॉड बोला। और हुआ क्या, जैसे हमने मूवी देखी है वो, जिसमें प्रहलाद महाराज जब चलते हैं भगवान का दर्शन करके, और उनको हर जगह दर्शन, हर स्थान पर, पेड़ में, पौधे में, झरनों में, सब जगह उनको चतुर्भुजी विष्णु दिखाई दे रहे हैं। और क्या हो रहा है, कोई भी प्रहलाद का साथ नहीं देता था। लेकिन आज जब प्रहलाद को हर जगह अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो जो उसके विरोधी थे, जिन दासों ने उसको खाई से धकेला था, वो सब पखावत बचाते हुए उसके पीछे हो लिए। बहुत ही सुंदर ये सीन मुझे लगता है कि सारे पहले तो उसको करने ही नहीं देते थे, और आज सबके सब उनके पीछे हो लिए हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में एक पावर। यदि हम ऐड करते हैं क्या करके, श्रवण करके, अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा करके, और अपने कानों से श्रवण करके, इसके साथ ही हमारे सारे दैनिक कार्य भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए करने का हमें अभ्यास डालना होगा। और ये वो अभ्यास है जो हम कर सकते हैं। एटलीस्ट प्रतिदिन हम 6 से 7 यहाँ पर साथ में मिल के पढ़ते हैं, तो इसमें तो हम जुड़ ही जाएं। और जब हम इसमें ये जो कथाएं हैं, ये ऐसी हैं, यदि मैं इनको सिंपल उसमें कहूँ, तो जब कोई नया जुड़ता है, उसको शुरू में कैसी लगती है, ये इतना आनंद नहीं आता, लेकिन बाद में इसका ऐसा कि इसके बिना रह नहीं पाते, क्योंकि समझ आ जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है। और पहले हमें समझ ही नहीं आता। हमने क्या किया है, हम अपने आप को इस दुखालयम अशाश्वतम, जहाँ दुख शाश्वत है, इस भौतिक जगत में दुख शाश्वत है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, और हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, बंद बोतल शहद की चाट रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि मिठास आ जाए। मिठास कहाँ से आएगी, बोतल बंद है। बस आशा ही है कि दिखाई दे रहा है तो आ जाए। हम यही करते हैं। हमें लगता है कि बस अब के सुख आएगा, बस अभी सुख आया। लेकिन हम इस भ्रम में रहते हैं कि ये जो हमारे सुख हैं, यही तो है। नहीं, एक्चुअली वो सुख नहीं है। असली आनंद है अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ना, क्योंकि इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं, इसीलिए। तो अर्जुन ने जो प्रश्न ये पूछे थे, ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है और परम भगवान कौन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध कर। और ये बड़ा कठिन है,
कृष्ण का स्मरण कर पाना ही जीव का कल्याण है और यही भक्ति की सर्वोत्तम पराकाष्ठा है। हम हर पल उन्हें स्मरण रखें, यही कल्याण हमारा कर सकती है, केवल यही एक चीज, और यही भक्ति की सर्वोत्तम पराकाष्ठा है और कुछ भी नहीं। तो आज हमने ये अध्याय 8 का पूरा सारांश करने का प्रयास किया। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए, अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए। भगवान भगवत गीता में दुखालयम किसे कहते हैं? हम कहते तो हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम है क्या? भगवान इस जगत को ही दुखालयम कहते हैं, क्योंकि यहाँ जीव के लिए दुख ही दुख है। सबसे बड़े दुख क्या है हमारे? एक्चुअली हम जानते ही नहीं कि सबसे बड़े दुख हमारे हैं क्या। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये है सबसे बड़े दुख। ये दुख नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आ गए और इतनी लगातार बारिश है, कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे। सब काम होते हैं। आदि भौतिक कलेश, आदि दैविक कलेश और आध्यात्मिक कलेश, और इनसे भी बढ़कर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कौन बूढ़ा होना चाहता है? कितनी आजकल सब चल पड़ी हैं चीजें कि ये करो, यंग रहोगे, लेकिन उम्र तो बढ़ ही रही है ना, बुढ़ापा तो आ ही रहा है। पल पल करके शक्ति क्षीण हो रही है। अहनि अहनि भूतानि, पल पल करके शक्ति क्षीण हो रही है और जीव जा रहे हैं। और हम पश्यति न पश्यति, देख के अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं कि मेरे साथ तो ये होगा ही नहीं, मेरे साथ ये नहीं होगा। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान कह रहे हैं लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। आध्यात्मिक कलेश, काल, कर्म, माया के बंधन, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मोह, द्वेष, कितनी प्रताड़नाएं हैं जो जीव झेलता रहता है। कहाँ पर झेलता है? इस भौतिक जगत में। इसीलिए भगवान इसको दुखालयम कह रहे हैं। यही कारण है कि भगवान दुखालयम पुकार रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये अध्याय, भगवत प्राप्ति। भगवान ने हमें बताया कि हम उन्हें अल्टीमेटली कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब डिसीजन हमारा है, क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है और वो उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारे साथ हैं लेकिन साक्षी की तरह हमें देख रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा उदाहरण लेते हैं, एक हरे पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, हरे हरे। एक फल खा रहा है और दूसरा उसे देख रहा है। वो खा नहीं रहा है, जो देख रहा है वो कृष्ण है और जो खा रहा है वो मैं स्वयं हूँ। अब हम सभी ये तो जानने लगे कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अब ये तो समझ आने लगा। जो ये है, हम कहते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ जाना है, तो अब ये तो समझ आने लगा कि इसका अर्थ ये शरीर तो मैं नहीं हूँ ना, जो मेरा नाम है मैं वो हूँ।
क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहती अपना नाम लेके कि इसको जाना है वहां या इसको भूख लगी है। मैं क्या कहती हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जाना है, तो मैं कौन? अब हमें ये तो समझ आने लगा, मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ। बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। अगर हम एक श्लोक को भी अपने आत्मसात कर लेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस हमें अपने अपने जीवन में ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ऐड करना है, क्या ऐड करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन में इसको हमें ऐड करना है।